दें कि बीदर जनेऊ कांड को लेकर एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कॉलेज के प्रिंसिपल और एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। जनेऊ पहने छात्र को परीक्षा देने से इन्होंने रोका था। छात्र की परीक्षा छूटने पर यह एक्शन हुआ। घटना बीदर जिले के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज की है। आपको बता दें, कॉलेज प्रिंसिपल चंद्रशेखर और स्टाफ सतीश पवार, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। जनेऊ पहनकर एक छात्र जो परीक्षा देने के लिए पहुंचा था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि वो जनेऊ पहना हुआ है तो उसको परीक्षा देने से रोक दिया और यहां तक कि उसका एग्जाम छूट गया, जिसके बाद अब इन पर एक्शन हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल और एक कर्मचारी, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल चंद्रशेखर और स्टाफ सतीश पवार को सस्पेंड किया गया है। सवाल यही कि आखिर जनेऊ पहने होने पर क्यों नहीं जाने दिया अंदर। से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुचिव्रत जो हमारे साथ अभी जुड़े भी हुए थे, उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब वो जनेऊ पहन के वहां पर गए थे, किसने उनका जनेऊ चेक किया। जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर एग्जाम नहीं छूटना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस बच्चे का एग्जाम छूट गया। बांग्लादेश से बंगाल तक और शिवमोगा से लेकर बीदर तक सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कहीं हिंदू परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है तो कहीं धर्म न बदलने के नाम पर जान ले ली जा रही है। लेकिन कर्नाटक में तो नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। विवाद है जनेऊ पहनने का। शिवमोगा और बीदर में एग्जाम सेंटर पर हुआ विवाद। जनेऊ पहनकर नहीं देने दिया गया एग्जाम। जनेऊ और कलावा उतारने को कहा गया। परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एग्जाम सेंटर के जनेऊ विवाद ने अब राज्य में बड़ा आकार ले लिया है। जनेऊ यानी वो यज्ञोपवीत जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिससे पहनने और उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के नियम होते हैं। वहीं बीदर और शिवमोगा के छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले जनेऊ उतारने के लिए कहा गया। जनेऊ विवाद के बाद कर्नाटक की सरकार बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी कह रही है कि यह घटना अन्यायपूर्ण है। ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು। ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಜನವಾರ ಇರಬಹುದು, ಶಿವದಾರ ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಿಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। जनेऊ विवाद के बाद कर्नाटक के अलग अलग शहर में ब्राह्मण समाज उग्र हो गया और विरोध कर रहा है, जबकि जनेऊ विवाद में पीड़ित बच्चे की मां गुहार लगा रही है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसे किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिलनी चाहिए। वो लोग बोले निकाले तो छोड़ देंगे अंदर, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से रिक्वेस्ट करा, फिर से बहुत उनको ये करा, ले नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है सर, कहाँ पे है रूल्स, इसका रूल्स ही नहीं है। पीछे हार्ट टिकट के ऊपर देखिए सर बोल के ये भी बोला, दिखाया भी। हम लोग वो सब कुछ भी मालूम नहीं है। ऊपर से हमको इंस्ट्रक्शन है कि एक तागा भी नहीं रहना चाहिए। जनेऊ विवाद के इस केस में कर्नाटक सरकार के विरोध में अखिल भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एग्जाम सेंटर पर जनेऊ विवाद बढ़ता देखकर कर्नाटक सरकार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि घटना की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक ज्यादती है। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर ऐसा हुआ है तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। हमें सभी जातियों और धर्मों की प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही है कि यह घटना कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी की और उनकी सरकार की मानसिकता सामने निकल कर आई है। क्लासरूम के भीतर हिजाब तो पहनकर आप जा सकते हैं, पर यदि कोई हिंदू अपना जनेऊ या कलावा डालता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उस जनेऊ या कलावे को निकाल दिया जाता है। और ये कोई एकाध घटना नहीं है। आप देखिए, हर एक इंडिया अलायंस के स्टेट में, झारखंड में मिशनरी स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ ये किया गया। तमिलनाडु में टीचर ने एक वीडियो बनाया था कि मैंने किसी स्टूडेंट का कलावा काट लिया था। तो कोलकाता से लेकर कर्नाटका तक
हिंदुओं को या तो काटा जा रहा है या हिंदुओं को कैंसल किया जा रहा है। कर्नाटक में उपजा सनातन प्रतीकों के खिलाफ ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भी भगवा गमछे के साथ साथ हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भी कर्नाटक में विवाद तूल पकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुचिव्रत कुलकर्णी जो छात्र हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुचिव्रत, क्या हुआ था आप बताइए कि जब आप उस दिन गए एग्जाम सेंटर पर तो आपकी किस तरीके से चेकिंग की गई और जब आपका जनेऊ देखा तो वहां उन लोगों का क्या रिएक्शन था? सुचिव्रत। साढ़े 10 बजे पेपर था मैथ्स का। मैं 10 बजे वहाँ पर गया। जाते ही उन्होंने मुझे चेक किया और उनको ये जनेवार दिखा। उन्होंने कहा ये कट करके आओ या तो निकाल के आओ। मैंने उनसे कहा ये हमारे ब्राह्मण्स का ये नहीं ऐसे कट नहीं कर सकते या तो निकाल नहीं सकते हैं, हमारे पद्धति और हमारे रूल्स के खिलाफ है। आप चाहिए तो इसे प्रॉपर चेक कर लीजिए तभी मुझे छोड़िए, एग्ज़ाम के लिए देर हो रही है। तो उन्होंने नहीं मैंने कितनी मिन्नतें की फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। सुचिव्रत, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था ये तो आपने बताया, लेकिन क्या वो वहां प्रिंसिपल के पास भी गए? फिर प्रिंसिपल जो थे उन्होंने क्या कहा इसको लेकर? थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को उन्होंने बुलाया और प्रिंसिपल ने भी आकर मुझसे यही कहा कि ऊपर से ऑर्डर्स है, ये जनेऊ पहन के एग्ज़ाम हॉल तक नहीं जा सकते आप, इसे या तो कट करके आओ नहीं तो या निकाल के आओ, नहीं तो हम आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने नहीं दे सकते। सुचिव्रत, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जनेऊ को लेकर कॉलेज में इस तरीके से यानी कि विरोध को लेकर या फिर जिस तरीके से जब एग्जाम देने के लिए आप गए थे वहां पर एग्जाम सेंटर से बाहर आपको रोक दिया गया, एग्जाम आप नहीं दे पाए, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं मैम, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने उसके पहले दिन फिज़िक्स केमिस्ट्री अच्छे से दे के आया, लेकिन सिर्फ मैथ्स एग्ज़ाम के लिए मुझे रोका गया एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ये जनेवार पहने के कारण। ठीक है सुचिव्रत, एक चीज और जानना चाहते हैं, जब आपको ये रोका गया था जनेऊ को लेकर तो पहले से अगर एग्जाम देने जाते हैं तो एक रूल्स जो है वो बताए जाते हैं, क्या आपको इसके बारे में पहले सूचित किया गया था कि ये कर सकते हैं या आप जनेऊ पहन के नहीं आ सकते, ऐसा कुछ बताया था? नहीं मैम, हॉल टिकट के पीछे ही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैंने उनको दिखाया, बोला कि ऐसे जनेऊ पहनना कोई रूल्स में नहीं है, हम पहन के जा सकते हैं। मैंने उनको दिखाया, रूल्स सब पढ़ाए, लेकिन उन्होंने कहा ऊपर से हमें ऑर्डर्स है, ऐसे पहन के नहीं जा सकते, या तो उतार के आओ या तो कट करके आओ, उन्होंने ऐसा कहा। तो सुचिव्रत, क्या उस दिन सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ या फिर और भी छात्र आपके साथ ऐसे थे जो जनेऊ पहन के पहुंचे थे एग्जाम देने, तो क्या उन्हें भी इस तरीके से रोका गया था? क्या और भी छात्र थे आपके साथ? नहीं मैम, बाकी जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने आए थे उनको नॉर्मल से चेकिंग किया और उनको जाने दिया। जब उन्होंने मेरा जनेवा पहने से देखा, मुझे लाइन से अलग किया और साइड में ठहरने को कहा। तो सुचिव्रत, वो छात्र जिनका एग्जाम जो है वो छूट जाता है, जनेऊ उन्हें उतारने के लिए मजबूर किया जाता है और इस वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाते हैं, वो लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, उनकी माताजी भी हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से सुचिव्रत का जनेऊ उतारने की कोशिश की गई, उन्हें एग्जाम देने से रोका गया, इसे लेकर आक्रोश जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है। वहीं विनोद बंसल, वीएचपी प्रवक्ता, उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनवाते हैं आपको। कुछ लोगों की जो घृणा है ना, वो घृणा की पराकाष्ठा है, और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर
इस तरह का जो जहर बोना, मैं तो यही कहूँगा कि उस बच्चे को साधुवाद देता हूँ, मैं मतलब प्रणाम करता हूँ कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी परीक्षा त्याग दी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बंदे ने जनेऊ नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई किसी एक वन ऑफ व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा के अंदर जनेऊ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या नकल हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट है क्या जनेऊ? क्या जनेऊ कोई विधर्मी या कोई बाहर का मामला है क्या? समझ में नहीं आता। इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं और उनके जो पवित्रता को ठेस पहुंचाने और उस पर आघात करने की सुपारी ले रखी है। तो कर्नाटक में जनेऊ को लेकर विवाद और सूचीव्रत वो छात्र और उनकी मम्मी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप ये बताइए, उस दिन जब सूचीव्रत एग्जाम देने गए थे, जिस तरीके से उन्हें रोका गया, आपने भी वहां पर विरोध जताया था। उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था और किस तरीके से, क्योंकि आप लगातार ये गुहार कर रही थी कि आप एग्जाम उन्हें दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एग्जाम नहीं दिया गया। नतीजा ये होता है कि पेपर छूट जाता है। अब आपकी क्या मांग है? एक्शन लिया गया है प्रिंसिपल पर भी और कर्मचारी पर भी, सस्पेंड कर दिया गया है।